नमस्कार दोस्तों। बिहार इलेक्शन में जो पोल आया है, यानी कि जो कुछ संस्थाएं हैं जो चुनाव में पोल निर्धारित करती हैं कि कौन कितना सीट जीत रहा है चुनाव से पहले, उस पोल में जो है बिहार इलेक्शन में बता देता हूं कि कौन कहां से कितना जीत रहा है। ये मेरी राय नहीं है, मेरे वो नहीं है, ये प्राइवेट कुछ संस्थाएं हैं जो ये कार्य करती हैं और पोल पे बताती हैं कि किसका माहौल चल रहा है और कौन का कितना सीट लेकर आएगा परसेंटेज के हिसाब से। तो आपको बता दें, बिहार इलेक्शन में कहीं न कहीं जातीय समीकरण तो बन ही रहा है। आपको बता दें, सब कुछ सही है, कुछ एक उच्च वर्ग है जहाँ पे क्या कहते हैं, एनडीए गठबंधन को अभी भी सोच रहे हैं कि मौका देना चाहिए। उच्च की बात कर रहा हूँ, जो एकदम उच्च वर्ग के लोग हैं, यानी कि जिनको फ़ायदा मिला होगा सरकार से, हो सकता है उन लोगों क्योंकि उनकी पहुंच रही होगी, ठीक, वो चाह रहे हैं, अभी भी चाहिए कि उनको सरकार चाहिए। वहीं जो दूसरा उसके बाद नंबर आता है, उनमें भी कुछ परसेंटेज लोग चाह रहे हैं कि सरकार बनी रहनी चाहिए। लेकिन उसके बाद दो अन्य जातीय एम वाई समीकरण की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें से वाई समीकरण जो है और यम समीकरण जो है वो एक तरफा महागठबंधन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसमें से कुछ वाई जो है क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ रुझान है, जैसे पप्पू यादव की पार्टी है तो उधर भी रुझान है। सीमांचल का कुछ एरिया है जहाँ पे एम वाई समीकरण महागठबंधन से कट रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है, सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी और पप्पू यादव की पार्टी, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी आरएलएसपी बीएसपी का जो है वो वोट काट रहे हैं सीमांचल के एरिया में, और पप्पू यादव की पार्टी, इसलिए महागठबंधन को इससे नुकसान होता हुआ दिख रहा है, बड़ा नुकसान होता हुआ, छोटा नहीं बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में बड़ा घाटा होगा जिससे एनडीए को फ़ायदा मिलेगा। वहीं एलजेपी जो है वो जेडीयू का कुछ वोट काटने में हद तक जो है वो है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जेडीयू का एलजेपी जो है उतना वोट नहीं काट पाएगी। मैं एजीपी की बात कर रहा हूँ। एलजेपी जो है जेडीयू का उतना वोट नहीं काट पाएगी जितना कि आरजेडी का, महागठबंधन का क्या कहते हैं, ये आरएलएसपी वाले पप्पू यादव और एमआईएम ये सब मिलके काटेंगे। ये ज़्यादा वोट काट रहे हैं। कहीं ना कहीं सीमांचल का क्षेत्र पूरा इनके कब्जे में आ चुका है, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा और एंड पार्टी हो, ठीक। वहीं एनडी जो एक उच्च तबका है वो पूरी तरीके से एनडीए की तरफ अभी भी झुका हुआ है। उनको लगता है कि एनडीए को आना चाहिए। और जो धरातल की अगर हम बात करें, एकदम जो इन लोगों ने पिछड़ा और तमाम चीज़ें जो वहाँ पे हैं, उनमें जो एकदम नीचे तबके के व्यक्ति हैं, जहाँ पर जो है जो चीज़ें इन सरकार ने लागू की लेकिन धरातल पर उन लोगों तक नहीं पहुँची सुविधाएं, वो सरकार को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं। उन्हें सरकार में कोई इंडिया गठबंधन में रुचि नहीं है, वो चाहते हैं तुरंत हट जाएँ। लालू का दौर जैसा था वो ठीक था, कम से कम लोगों को जितने वो था, जो जंगल राज था, बोले वो 15 साल पहले था, अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब हमें उसके अलावा कुछ और भी चाहिए जो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई सरकार ने। घोषणाएं बड़ी हुई लेकिन वहाँ तक पहुँचा तो सही ढंग से उसको नहीं पहुँचाया गया। उन चीज़ों के लिए लोग नाराज़ हैं, नाखुश है कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन। इसलिए नीतीश की वजह से एनडीए को नुकसान होता हुआ दिख रहा है, जो पोल में है।